सुनीता विलियम्स की वापसी पर बड़ा अपडेट। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, देखो ये लाइफ है, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत है। कई बार आप जो करना चाहते हैं उससे उल्टा आपको कोई काम करना पड़ता है। सुनीता और विल्मोर 8 दिन के लिए गए थे स्पेस में, नासा 286 रहना पड़ा। आप एक बार यकीन आपके रूम को इमेज करो कि आपको आपके रूम में 10 मंथ के लिए पैक रहना पड़े। सेम खाना पीना, देखने के लिए वही दीवारें, वापस जिंदा रहने के चांसेस है या नहीं कुछ भी डिसाइड नहीं था। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे टाइम में खुद को लगातार होप देना, पॉजिटिव रखना, हालातों के आगे हमारे हारने की बजाय उनका सोच समझकर सामना करना, ये चीज़ करनी पड़ती है। और फेस पर स्माइल के साथ लड़ना ही है तो अच्छे से लड़ो। जब तक अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अन्य 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर लौट आए हैं। बीते साल जून में महज 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए ये दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीने बाद लौट पाए हैं। बोइंग को जो स्टारलाइनर यान उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था वो खराब हो गया था, इसलिए उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्हें आखिरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतारा गया। समुद्र में गिरने के बाद कैप्सूल के चारों ओर जिज्ञासु डॉल्फिनों का एक समूह चक्कर लगा रहा था। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुंचने में 17 घंटे का लंबा वक्त लगा। भारतीय समय अनुसार तड़के 3:27 पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में गिरा। समुद्र के सतह पर आने के बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों को स्वागत करते हुए कहा गया, निक एलेक बुचुनी, स्पेस एक्स की ओर से घर वापसी आने का स्वागत है। कमांडर निक हेग ने खुशी जाहिर करते हुए जवाब दिया। कैप्सूल सभी के चेहरे पर मुस्कुराहटों से भरा रहा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से पृथ्वी तक आने का सफर लगभग 17 घंटे का था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे कुछ मिनट के अंतराल में तेजी से धीमा किया गया। इससे पहले मंगलवार को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ 2 अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गार्बुनोव ने बाकी अंतरिक्ष यात्रियों से विदा लिया। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैक आउट हो गया था, जो कि करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन हीट शील्ड सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज गर्मी से बचाने में मददगार साबित हुआ। करीब 3:21 पर अंतरिक्ष यान ऑटोनोमस यानी स्वचालित हो गया, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर वे सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे। करीब 3:24 पर पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले, जिससे इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। इस दौरान एक जोर का झटका लगा और कैप्सूल की रफ्तार धीमी हो गई। जिस समय कैप्सूल समुद्र में उतरा उसके ठीक बाद ही पानी में कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन चक्कर लगाते हुए तैरती दिखी। मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट्स से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया और पैराशूट हटाए। इसके बाद स्पेस एक्स की रिकवरी पोत पहुंचा, और जो कि लैंडिंग साइट से 2 मील ही दूर पर रुका हुआ था। इस समय अंतरिक्ष यान की वापसी हो रही थी। आसमान पूरी तरह साफ नीला था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया गया। 7 मिनट का ब्लैकआउट, 1900 डिग्री टेम्परेचर, वो मोमेंट जहां सुनीता विलियम्स के ड्रैगन कैप्सूल ने कल्पना जैसे खतरे को पार किया। एक्स स्पेस से स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन की बुधवार तड़के फ्लोरिडा के समुद्र में सफल लैंडिंग हुई। इसके बाद एक चारों अंतरिक्ष यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। इस तरह अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने धरती की ताज़ा हवा में एक बार फिर सांस ली। सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद सकुशल धरती पर लौट आई। बुधवार तड़के
स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल सुनीता सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड हुआ। अंतरिक्ष से धरती का यह सफर 17 घंटे का था, लेकिन लैंडिंग की इस प्रक्रिया में सांस थामने वाला 7 मिनट का एक पल भी था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से पृथ्वी तक के 17 घंटे का सफर काफ़ी चुनौतियों भरा रहा, लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसका तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया। यह वह समय था जब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया। हालांकि यह सामान्य है, लेकिन चुनौतीपूर्ण चरण होता है। इस दौरान नासा का स्पेसक्राफ्ट से संपर्क नहीं रहता। स्पेस एक्स के ड्रैगन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि 7 मिनट बाद ही बुधवार तड़के लगभग 3:20 बजे स्पेसक्राफ्ट से संपर्क फिर से बहाल हुआ, लेकिन 7 मिनट का यह ब्लैकआउट का समय किसी भी स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के लिए बहुत निर्णायक होता है। इस दौरान तापमान सामान्य से बहुत अधिक होने से स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। फरवरी 2003 को नासा के अंतरिक्ष यान कोलंबिया के साथ इस दौरान हादसा हुआ था, जब पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही अंतरिक्ष यान क्रैश हो गया था, जिससे कल्पना चावला दुर्घटना का शिकार हो गई थी। ऐसे समय में किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत सावधानी भरा होता है। क्या है कम्युनिकेशन ब्लैकआउट? जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल से प्रवेश करता है तो उसकी लगभग रफ्तार 28,000 वर्ग किलोमीटर घंटे की होती है। इस रफ्तार से जब कैप्सूल गुजरता है तो वायुमंडल से रगड़ खाता है। इसी घर्षण की वजह से कैप्सूल का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का मिशन कंट्रोल से सिग्नल टूट जाता है। इस बीच यान का किसी तरह से संपर्क नहीं रहता। इस चुनौती को भी पार करते हुए स्पेसक्राफ्ट की समुद्र में सफल लैंडिंग हुई और एक-एक करके चारों अंतरिक्ष यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। इस तरह अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने धरती पर ताज़ा हवा का एक बार फिर